ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 41वां अध्याय मथुरा दर्शन और रजकवत। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करते हुए अक्रूर जी को जल में दर्शन देकर भगवान ने अपना रूप वैसे ही अंतर्ध्यान कर लिया जैसे नट अपने स्वांग को समेट लेता है। तब भगवान को अंतर्हित हुआ देखकर अक्रूर जी ने शीघ्र ही जल से बाहर निकले और आवश्यक कृत्य को पूर्ण कर बड़े आश्चर्य भाव से रथ के पास आए। उनसे कृष्ण ने पूछा, क्या आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत बात देखी है? क्योंकि आपकी आकृति से कुछ विस्मय होने का भाव झलकता है। अक्रूर जी बोले, इस संसार, पृथ्वी, जल और आकाश में जितने आश्चर्य हैं वे सभी आप विश्व रूप में विद्यमान हैं। जब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब अब कौन सा आश्चर्य देखना शेष रह गया है? हे परमेश्वर, जब मैं आप ही का दर्शन करता हूँ जिसमें सभी आश्चर्य भरे हैं, जब पृथ्वी, जल, आकाश में आपके सिवा कौन सा आश्चर्य देखा होगा? इतना कहकर अक्रूर जी ने रथ को हाँका और दिन के तीसरे पहर तक श्री रामकृष्ण को मथुरापुरी ले पहुँचे। हे राजन, मार्ग में ग्राम के लोग जहाँ जहाँ एकत्र होकर राम कृष्ण का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि को लगाए हुए खड़े रहे। उधर अक्रूर जी का रथ पहुँचने से पहले ही नंद आदि सब ब्रजवासी मथुरा के उपवन के निकट पहुँचकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वहाँ पहुँच उनसे मिलकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण नम्र अक्रूर जी के हाथ से हाथ मिला हंसी सी करते हुए इस प्रकार कहने लगे, आप रथ को साथ लेकर पुरी में जाकर अपने घर में प्रवेश कीजिए। हम विश्राम करने के लिए पश्चात नगर को देखेंगे। इस पर अक्रूर जी ने कहा, मैं आपके बिना पुरी में कदापि प्रवेश नहीं करूँगा। हे नाथ, हे भक्तवत्सल, आपको मुझ अपने भक्त का त्याग करना उचित नहीं है। हे अध्वजज, पधारिए, मेरे घर चलिए, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे परम स्नेही हैं। बलदेव जी तथा आपने मित्र वर्ग वालों को भी साथ ले लीजिए। आप अपने इस चरण रथ से हम गृहस्थों के घर प्रवेश कीजिए। आपके धोवन के जल से पितर, अग्नि देवता सभी तृप्त हो जाते हैं। आपकी युगल चरणों को धोकर मैं राजा बलि पवित्र, यशस्वी, ऐश्वर्यवान भक्तों को गति को प्राप्त हो गए। आपके चरणों के जल को तो ऐसा पवित्र है, इससे तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। जिसे शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, उसके प्रभाव से सागर के पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। नारायण, आपको नमस्कार है। श्री भगवान बोले, मैं बलदेव जी के साथ आपके घर आऊँगा, परंतु यदुकुल के बैरी कंस को मारने के पश्चात अपने मित्रों का हित करने का विचार है, अर्थात कंस को मारकर फिर आप लोगों के घर आऊँगा। भगवान ने इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी उदास होकर पुरी में प्रविष्ट हुए और कंस को सूचित करके अपने घर चले गए। फिर दोपहर बीतने पर श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ गोपों को लिए हुए मथुरापुरी देखने के लिए पधारे। उन्होंने उस मथुरापुरी को देखा जिसमें स्फटिक मणि के ऊंचे कोट द्वार और गृह द्वार बने हैं। सोने के बड़े बड़े किवाड़, तोरण लगे हैं। तांबे लोहे के अन्न रखने के कोठे हैं, जो चारों ओर खाही होने के कारण अत्यंत दुर्गम है और जिसमें उद्यानों और सुंदर पवनों की शोभा हो रही है। सुवर्ण के चौराहे, धनियों के घर घर में बगीचे, एक और उद्यम करने वाले शिल्पकारों के निवास स्थान, घरों को शोभायमान वैदुर्यमणि, हीरा, स्फटिकमणि, नीलमणि, विद्रुम, मोती और हरित मणियों से जड़े हुए झरोखों के छिद्र, छज्जे, वेदी तथा मणिजड़ित जगहों में कबूतर मोर बोल रहे हैं। राजमार्ग, बाजार तथा आंगन में जल का छिड़काव हो रहा है एवं फूल, अंकुर, चावल बिखरे हुए हैं। प्रत्येक घर के दोनों ओर चावलों का ढेर पर धरे हुए जल से पूर्ण सपल्लवित घट शोभित है, जिनके चारों ओर फूलों की माला लिपटी हुई है। उनके गलों में वस्त्र पड़ा हुआ है, उन्हें दही तथा चंदन लगा हुआ है। ऊपर से दूसरा वस्त्र ढककर उस पर दीपक जलाए गए हैं। ध्वजियाँ लगाई गई हैं। आप आसपास के फलों के गुच्छे सहित केले और सुपारी के वृक्ष लगाए गए हैं। पट्टियाँ अलग ही लगाई गई हैं। ये सब देखते हुए श्री राम कृष्ण जी अपने मित्रों सहित राजमार्ग से उस पुरी में प्रवेश किया। हे राजन, उस समय पुरी की स्त्रियां बड़े ही उत्साह के साथ दर्शन को आईं। कुछ महलों में चढ़ गईं। प्रफुल्लित मुख होकर स्त्रियों ने राम कृष्ण पर फूल बरसाए। ब्राह्मण लोग प्रसन्नतापूर्वक जहाँ तहाँ जल पात्र
सहित दही, अक्षत, माला, चंदन और भेंटों से इन दोनों भाइयों का सत्कार करने लगे। पुरी में के मनुष्य कहने लगे, अहो गोपियों ने ऐसा कौन सा बड़ा तप किया है जो मनुष्य लोग को आनंद देने वाले इन भगवान के नित्य दर्शन करती हैं। इसी समय श्री कृष्ण जी ने किसी धोबी को आता देख कर उससे अत्युत्तम धुले हुए कपड़े मांगे। हे अंग, तुम हमारे योग्य वस्त्र दे, क्योंकि हम इन वस्त्रों के योग्य हैं। यदि तू हमें ये वस्त्र देगा तो निश्चय ही कल्याण होगा। परंतु ये सब के पूर्णकाय भगवान की याचना सुनकर धोबी क्रोधित होकर तिरस्कार करता हुआ बोला, क्योंकि वह राजा का नौकर होने के कारण मंदोमस्त था। उसने कहा, हे उद्धतो, नित्य जंगल में और पहाड़ों में रहकर ऐसे ही वस्त्र पहने हो ना? भला तुम राजा के माल पर क्यों मन चला रहे हो? हे मूर्खों, जल्दी चले जाओ। यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो अब ऐसी मांग मत करना, क्योंकि गर्व वाले मनुष्य को राजा के कर्मचारी बांध लेते हैं, मारते हैं और लूट लेते हैं। इस प्रकार की बकवास सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्रोधित होकर उस धोबी को सिर अपने हाथ के अग्रभाग के धड़ से नीचे गिरा दिया। उस धोबी के अनुचर वैसे ही कपड़ों की पोटलियां छोड़कर मार्ग में चारों ओर निकल भागे। भगवान ने वस्त्र ले लिए। फिर से कृष्ण बलराम अपने मनमाने वस्त्र पहनकर कुछ तो गोपों को दे दिए और कुछ पृथ्वी पर डाल दिए। फिर दर्जी ने बड़े ही आनंद के साथ उनके लिए पोशाक बनाई और उसमें भांति भांति के यथा योग्य रंगीन वस्त्र और आभूषण लगाए। विविध लक्षणों वाले वेश के श्री राम कृष्ण ऐसे शोभायमान लगते थे जैसे उत्सव में श्रृंगार किए हुए बाल जग शोभा देते हैं। भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर इस लोक में लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, स्मृति, इंद्रियों की चतुरता उसे प्रदान की और परलोक में सारूप्य मुक्ति दी। फिर सुदामा नामक माली के यहाँ पधारे। उसका दर्शन पाते ही माली तत्काल ही उठकर पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को प्रणाम किया। उनके लिए आसन लगाकर पाद्य अर्पण कर माला, बीड़ा, चंदनादि से गोपों सहित प्रभु का पूजन किया और बोला, हे प्रभु, हमारा जन्म आज सफल और पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरे पिता, देवता, ऋषि सभी मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। आप जगत के परम कारण हैं और आपने यहाँ जगत में कुशल क्षेम के लिए अंश के साथ अवतार धारण किया है। आप जन्मदाता वसु के सुहृद सब प्राणियों के समदृष्टि रखने वाले हैं। आप कहीं भी विषम दृष्टि नहीं रखते और जो आपको भजता है उसे आप ही भजते हैं। अतएव आप मुझ दास को आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? आप जिस मनुष्य को आज्ञा देते हैं उस पर आपकी बड़ी कृपा होती है। हे राजन, सुदामा ने प्रसन्न होकर इस प्रकार विनय की और भगवान की इच्छा को समझकर श्रेष्ठ सुगंध वाले फूलों की माला बनाकर उन्हें अर्पण की। उन मालाओं से ग्वालों के साथ श्रृंगार किए हुए श्री राम कृष्ण ने प्रणत शरणागत सुदामा को वरदान दिया। उसने भी सर्वात्मा भगवान की निश्चल भक्ति, भगवत भक्तों से मित्रता और प्राणी मात्र के साथ दया रखने के भाव का वरदान मांगा। श्री कृष्ण भगवान ने उसे वैसा ही वरदान और वंश को बढ़ाने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, यश, कांति देकर बलदेव के साथ वहाँ से चले गए। इस प्रकार 41वां अध्याय 41वां अध्याय संपन्न हुआ। 42वां अध्याय श्री कृष्ण का कुब्जा को वरदान और धनुर्भंग। श्री सुखदेव जी बोले, फिर राजमार्ग से जाते हुए सुखदाता भगवान के हाथ में चंदन का प्याला लिए जाते हुई तरुणी सुंदर मुखी कुब्जा को देखकर हर्षपूर्वक पूछा, हे वारोरू, हे अंगने, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जाती हो? हमसे ठीक ठीक कह। यदि तू हमें यह चंदन लगा देगी तो तेरा इसी समय कल्याण होगा। कुब्जा बोली, हे सुंदर, हे त्रिवक्रा नाम की कंस की दासी हूँ और यह लेपन बनाने में कंस के यहाँ मान्य हूँ। मेरे हाथ में घिसा हुआ चंदन कंस को अधिक प्रिय लगता है, परंतु उस चंदन को लगाने के लिए आपके सिवा अन्य कौन योग्य है? रूप, कोमलता, मधुरता, हास्य, भाषण, चितवन से मोहित होकर कुब्जा ने उन दोनों भाइयों को गहरा चंदन भेंट किया। उसके वक से पृथक पित्त चंदन आदि भगवान की नाभि के ऊपर उसके सब शरीर में लेपन किया, जिससे उनकी विशेष शोभा बढ़ गई। तब अपने दर्शन का फल दिखाते हुए भगवान प्रसन्न होकर 3 स्थान से उस टेढ़ी कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरण से उसके पांव के अग्रभाग को दबाकर 2 उंगलियां उठाकर
हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर जैसे ही उसकी देह को ऊंचा किया, वैसे ही बड़े कटी भाग और स्तनों वाली कुब्जा भगवान के चरण स्पर्श से सीधे सामान्य अंग युक्त उत्तम स्त्री बन गई। फिर रूप गुण उदारतामय कामदेव से व्याप्त कुब्जा ने भगवान के दुपट्टे की किनारी खींचते हुए हंसकर कहा, हे वीर, आइए घर चलिए, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। हे पुरुषोत्तम, आपके कारण क्षोभित चित्त वाली मुझ दासी पर आप कृपा करिए। तब कुब्जा की इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने बलराम जी के समक्ष ही सब ग्वालों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुंदर भृगुटी वाली, कार्य सिद्ध हो जाने पर पुरुषों को संताप हरने वाली, तेरे घर आऊँगा, क्योंकि हम गृहहीन यात्रियों को तेरा ही मुख्य आसरा है। ऐसे मीठे वचनों द्वारा उसे छोड़कर श्री कृष्ण जी आगे बढ़ अब महाजनों के अनेक भेंटे, बीड़ा, माला आदि से बलदेव जी सहित उनका सत्कार किया। जिनके दर्शनों से उत्पन्न हुए कामदेव की क्षोभ से स्त्रियां अपने को भूल गईं। भगवान पूर्ववासियों से धनुष का स्थान पूछते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक धनुष देखी, जिसकी अनेकों पहरेदार रक्षा कर रहे थे, जिसकी पूजा हो रही थी, जो विशेष स्मृति युक्त था। श्री कृष्ण जी शीघ्र ही धनुष के पास पहुंचे और उठाकर उसे वैसे ही तोड़ डाला जैसे मतवाली हाथी ऊख को तोड़ डालता है। भगवान ने लीलावत ही बाएं हाथ से उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और सबके देखते देखते एक क्षण में बीच से तोड़ डाला। उसके टूटने से एक विशाल शब्द का हुआ कि आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग दिशाएं गूंज उठी। कंस भयभीत हो गया। फिर तो उसकी रखवाली करने वालों ने अपने अनुचर सहित हाथों में शस्त्र उठाकर पकड़ने की इच्छा से भगवान को घेर लिया। वे परस्पर कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तब उनके इस बुरे विचार को देखकर श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर उसी धनुष के टुकड़े लेकर उन सबको मार डाला। कंस की भेजी हुई सेना संहार करके उस धनुषशाला से बाहर निकलकर मथुरा को संपदा को देखते हुए वे स्वच्छंद विचरने लगे। कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात बीतने पर सूर्य जब बाहर निकला, त्यों ही कंस ने मल्ल युद्ध का बड़ा उत्सव कराया। मनुष्य रंगभूमि में सजने लगे, तुरही और भेरी बजने लगी। मंच भी माला, पताका, वस्त्र, तोरण से सुशोभित किए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब पूर्ववासी तथा देशवासी सुखपूर्वक बैठ गए। राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। यद्यपि कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर राजाओं के बीच में राजा मंच पर बैठा हुआ था, फिर भी हृदय से कांप रहा था। उधर मल्ल टाल ठोकने लगा, बाजे बजने लगे। मल्ल लोग अपने गुरुओं के साथ सज धज कर बड़े गर्वपूर्वक आने लगे। चाणूर, मुष्टि, कूट, सल और तोसल आदि सभी सुंदर बाजों की ध्वनि सुनकर मल्ल भूमि में आ गए। कंस के बुलाए हुए नंद आदि सभी को भेंट देकर एक और मंच पर बैठ गए। इस प्रकार 42वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।